सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज आपने देखा कि इंतखाबात में मुर्तज़ा वहाब ने और सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कामयाबी हासिल की। ये कामयाबी ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, ये कामयाबी कराची शहर की कामयाबी है, कराची के माओं बहनों की कामयाबी है, कराची के हमारे दोस्तों की कामयाबी है, कराची के स्टूडेंट्स की कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला जो एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे के इन नुमाइंदों पे किया गया है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इस एतमाद को पर पूरा उतरेंगे। माजी में भी जिस तरीके से रिकॉर्ड तरक्याती काम कराची में हुए हैं, रिकॉर्ड डेवलपमेंट हुए हैं, कराची का कचरा उठाया गया है, नासिर शाह साहब साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने पिछले चंद सालों में कराची के मुख्तलिफ अजला से हज़ारों टन रोज़ाना की तादाद में कचरा उठा रही हैं, इसी तरीके से पानी की बड़ी मेगा स्कीम्स कराची में काम कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट की स्कीम्स एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा कराची में काम कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर वो कहूँगा, मैं कहता रहूँगा, रोज़ रोज़ कहता रहूँगा कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सहूलियात, तिबी सहूलियात देने वाला वाहिद शहर है जो कि मुफ्त में बेहतरीन तिबी सहूलियात दे रहे हैं। तो कराची के लोगों ने एतमाद किया, कराची के लोगों ने वोट दिया और हम चाहते हैं कि अब नफरत ख़त्म होनी चाहिए, अब जो अफरा तफरी की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। जमायत इस्लामी को चाहिए और जितने भी पार्टीज़ के मेंबरान मुंतखब हुए और जो मुंतखब नहीं भी हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन का बायकॉट भी किया है, सब के सब साथ मिलकर अब कराची की तरक्की के लिए आगे काम करें, इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे काम करें। क्योंकि कराची पाकिस्तान का एक मुआशी शहर है, कराची तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची की तरक्की के लिए हम तमाम जमातों को दावत देते हैं कि आएँ, मिलकर कराची की तरक्की के लिए काम करें। अफसोस के साथ आज जो जमायत इस्लामी ने इंतखाबात के नताइज के बाद जो वहाँ पे बाहर अफरा तफरी पैदा की, वो काबिल मुज़म्मत है। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे, उन नुमाइंदों का इजलास हुआ था एक मुकामी होटल में। आप वहाँ पे तकारीर सुने पीपल्स पार्टी के लीडरान की। मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, सैयद मुराद अली शाह साहब, सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, सब ने कहा कि जी अपने जितने मेंबर को कह रहे थे जी पुरअमन रहिएगा, आपको इंतशार दिलाने की कोशिश की जाएगी, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाएगी, आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की जाएगी कि इंतखाबात का अमल मुतासिर हो। क्योंकि जो जीतने वाला होता है वो कभी लड़ाई नहीं करता, लड़ाई झगड़ा हमेशा हारने वाला करता है, जिसको पता होता है कि मेरी शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी ने अमन का मुजाहरा किया, लेकिन आज जमायत इस्लामी की तरफ से बसें भर भर कर गुंडे बुलवाए गए और उन्होंने वहाँ पे पथराव किया, मासूम वर्करों पे नारेबाजियाँ की और पुलिस पे भी पथराव किया। मैंने सुबह को भी कहा था जी पीसफुल इलेक्शन है, पीसफुल इलेक्शन के बाद इलेक्शन ख़त्म हो जाना है और सब ने अपने अपने काम पे लगना है। जो जीते हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो तरक्की के लिए काम करें, लोगों के मसाइल के लिए काम करें। जो हार गए वो अपनी शिकस्त कबूल करें और वो भी साथ तरक्की के लिए काम करें। ज़ाहिर है अगर जमात इस्लामी को कहीं से वोट पड़ा है तो जमात इस्लामी का काम है कि जिन जिन इलाकों में उनको वोट पड़ा उनकी तरक्की के लिए मेयर का हाथ बढ़ाएं, मेयर के साथ खड़े होंगे जी आप हमें हमारे इन इलाकों में भी हमारी मदद करें। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश ये की है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी नहीं भी रही हैं उधर भी हमने इक्वली काम किया, हमने कभी ये इस तरीके का तासुब नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जो जमात इस्लामी ने गुंडागर्दी की है वो काबिल मुज़म्मत है। जमात इस्लामी ने आज मैं समझता हूँ कि फिर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की और हमने कहा था कि जी किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं अभी भी जमात इस्लामी को कहूँगा कि होश के नाखून ले, अपने वर्करों को कहें कि पुरअमन रहे, अपनी शिकस्त तस्लीम करके घर को लौट जाए, वरना जो वहाँ पे पुलिस मौजूद है और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, ज़ाहिर है अगर आप
किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ोगे, किसी के सर पे पत्थर मारोगे, किसी को लाठी मारोगे या बदमाशी करोगे तो कानून खामोश होकर तमाशाई बन के नहीं बैठेगा। अगर आपने गड़बड़ करने की कोशिश की, अगर आपने गुंडागर्दी करने की कोशिश की, अगर आपने बदमाशी करने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा और कानूनी तरीके से आपके साथ निपटा जाएगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि बराए मेहरबानी हम आपको जितना भी मैंडेट मिला है उसका हम एहतराम करते हैं। हमें पता था कि आप हारोगे, आपकी शिकस्त यकीनी थी, क्योंकि जिन पीटीआई के मेंबरान ने आपको वोट नहीं दिया उन्होंने पीपुल्स पार्टी को भी वोट नहीं दिया। तो पीपुल्स पार्टी ने उनको नहीं कहा कि जी आप जो है जमात इस्लामी को वोट ना दें। अगर पीपुल्स पार्टी किसी भी जमात इस्लामी के पीटीआई के मेंबर को असर रसूख इस्तेमाल करती या इन्फ्लुएंस यूज करती तो पीपुल्स पार्टी वो वोट अपने ले लेती। तो फिर आज मुर्तज़ा की जो आज विक्ट्री है, जो कि 24 वोटों पे है, शायद वो 24 वोटों पे नहीं, वो 54 वोटों पे होती। लेकिन हमने ज़रूर अप्रोच सबको की होगी कि हमें वोट दें, लेकिन किसी ने हमें वोट दिया, किसी ने नहीं दिया। तो जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया उन्होंने हमें भी नहीं दिया। तो झूठे भौतान बाजियां, इल्ज़ाम तराशियों से जमात इस्लामी बाहर निकल आए। बहुत सारी जमात इस्लामी ने इल्ज़ाम तराशियाँ कर ली, इस इल्ज़ाम तराशियों से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होना उनको। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि आपको शिकस्त हुई है। अब आपके पास सिर्फ झूठे इल्ज़ामात लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, तो आप भौतानबाजी की सियासत ना करें। साहब सर ये बता दीजिएगा कि इस वक्त करीब ही है हम लोग, झगड़ा हुआ है, पथराव हुआ है, सर उनको हाथ में लिया गया है, आपने कहा कि लेंगे, लेकिन ले लिया है, इस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए जी, पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हैं कि कोई भी शख्स किसी भी जमात का अगर कोई गुंडागर्दी करता है, बदमाशी करता है, कानून हाथ में लेता है, तो पुलिस और रेंजर्स वहाँ मौजूद ही इसलिए हैं कि उन्होंने उस पर कार्रवाई करनी है। जख्मी की इत्तला आ रही है। देखिए जी, मुझे अफसोस है कि 10 लोग जख्मी हुए हैं। उन जख्मियों का क्या कसूर है कि गाड़ियाँ टूटी हैं या जो लोग जख्मी हुए उनका क्या कसूर है कि इलेक्शन लड़े रहनुमा और जख्मी हो कारकुन, आम शहरी। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को, जो कि उनका पुराना तर्ज अमल कराची के जमातों में, कराची के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बदमाशी गुंडागर्दी कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। जमात इस्लामी को अपने तर्ज सियासत गुंडागर्दी वाली ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि आपसे बड़े बड़े गुंडे भी इस शहर में आए। मैं जमात इस्लामी को मोहब्बत से पैगाम देता हूं कि आपसे बड़े बड़े गुंडे भी इस शहर में आए और आपने देख लिए कि आपसे जो बड़े बड़े गुंडे थे उन्होंने भी फिर तौबा की। तो हम ये नहीं कहता कि आपको खुदा न खास्ता आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर रहें, सियासी जमात बन के रहें, हमारे साथ काम करें। मैं जमात इस्लामी कहूँगा आप हमारे साथ काम करें, अब ये सुल्तान राय बनने की कोशिश ना करें। आप बड़ी मुफाहमत की सियासत करते हैं और बड़ी ठंडी सियासत होती है, क्या इस वक्त पैगाम देंगे? कुछ गर्मा गर्मी है तो आपके साथ बिल्कुल नहीं है, तस्लीम नहीं कर रहे हो? देखें, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, वो जमात इस्लामी कह रही है कि जी हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। आप सबके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पे कराची में मैंडेट हमें मिला है। डायरेक्ट इलेक्टेड जो हमारे यूसी चेयरमैन हैं वो 104 हैं और जमात इस्लामी के 80 प्लस हैं, तो मैंडेट तो हमारे पास है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी केएमसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। फिर हमें सपोर्ट किया PMLN ने, JUIF ने और दीगर जो हमारे आज़ाद या TLP के लोग आए हैं, तो हमें ये 173 वोट हमारे कैंडिडेट को मिले। जमात इस्लामी के साथ तो उनके पास 155 वोट हैं अपने, वो क्लेम कर रहे हैं PTI के वोट। PTI का जो इस वक्त जो भी हाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह उनके वो जिनको उन्होंने गवर्नर बनाया हुआ था, जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ था, फेडरल मिनिस्टर बनाया हुआ था, बहुत करीबी लोग थे खान साहब के, वो भी उनको छोड़ चुके हैं उनकी तर्ज सियासत की वजह से। जो इंतहा पसंदी की उन्होंने सियासत की, जिस तरह लोगों के जहनों में उन्होंने जहर घोला, जिसका सारा आपने शाखसाना देखा 9 मई को। अब अगर ये यूसी चेयरमैन जो हैं
یہ اس بات کی انحرافی کرتے ہیں، اور جو انہوں نے فیصلہ آیا کہ جی جماعت اسلامی کی سپورٹ کرنی ہے، اور انہوں نے اپنا فیصلہ کیا، جس طرح شرجیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، وہ اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ کیا 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ اس لیے ہوا تھا کہ یہاں پہ ہم نے اپنا چیئرمین الیکٹ کروانا تھا، میئر الیکٹ کروانا تھا مرزا وہاب؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر صرف کراچی نہیں، جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ جو کارپوریشنز ہیں وہاں پہ میئر اور ان کے ڈپٹی میئر سب پاکستان پیپلز پارٹی کے آئے ہیں، جتنے ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں وہاں سب چیئرمین، وائس چیئرمین، اسی طرح جو ٹاؤن ہے زیادہ تعداد میں میونسپل کمیٹیز ہیں، ٹاؤن کمیٹیز ہیں، وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی الحمدللہ کامیاب ہوئی ہے، اور میں آپ سب کے توسط سے سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ جو طرز ہے سیاست کا جس میں احتجاجی سیاست کی جا رہی ہے وہ نامناسب ہے۔ دیکھیں وہ قانونی طور پر جس سے بھی رابطہ کریں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا حق ہے، وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، پرامن احتجاج۔ وہ الیکشن کمیشن میں جائیں، عدالتوں میں جائیں، دیگر جگہوں پہ جو حق ہے وہ کریں، ان کو کسی نے نہیں روکا۔ آپ سب کے پاس سوشل میڈیا، نیشنل میڈیا پہ جو یو سی چیئرمین ہیں، اراکین ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، ان کی بیانات موجود ہیں۔ ان میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی ریزرو میں الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی نہیں مانی جو خان صاحب کی بات تھی۔ اصل کیا بات ہوئی کہ جب شوق میں، میئرشپ کے شوق میں ہمارے حافظ صاحب زمان پاک پہنچ گئے، خان صاحب کے ساتھ سیلفیاں نکالیں، اور اس کا بھی اثر ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایک تو ہم ویسے ہی ان سے علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اب تو ان کے لیے کہا گیا ہے، تو انہوں نے اپنا فیصلہ یہی دیا جو آج وہ لوگ نہیں آئے۔ تو جیسے شرجیل صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں ان کو کہنا تھا، ہمیں ان کے اوپر کوئی اثر ڈالنا تھا تو ہم اپنے لیے کہتے، ہمارے ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے، لیکن ہم نے ایسا بالکل نہیں کیا، اور یہ ان کا فیصلہ، ہم نے رابطہ ضرور کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے، یہ ان کا جمہوری حق ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ماحول جوڑियो پए इन अफ़रातफ़री वारो रेड ज़ोन में उन हिकु त कैद बि क़ाइमु कई वई, उन कैद क़ाइमु करण वक़्तु पुलिस किथे हुई, उनखे कंहिं इजाज़त ॾिनी, ॿियो हिन वक़्तु बि हुननि जो एहतजाज हले पियो रेड ज़ोन वारी जाइ ते, त पुलिस कहिड़ी हद तक में ईंदी ऐं माण्हुनि खे तकलीफ़ थिए पई ऐं ट्रैफिक जाम आहे। देखिए एक चीज़ मैं वाज़े कर लूँ, सिंध हुकूमत या पुलिस बिल्कुल ये नहीं चाहती कि खामखा किसी को गिरफ्तार करो, किसी को पनिशमेंट दो आप, लेकिन हमने यही कहा कि हम पुरजोर अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी आप लोग खुद डिस्पर्स हो जाएं, लेकिन अगर आप कानून हाथ में लोगे तो ये उम्मीद ना करो कि आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत भी है, और हमारी अक्सरियत सिर्फ लोकल काउंसिल में नहीं है, हमारी अक्सरियत प्रोविंशियल सीट्स पे भी नेशनल असेंबली में भी है। एक भी कैंप पीपल्स पार्टी ने कायम नहीं किया जहाँ पे पोलिंग हो रही थी। जमायत इस्लामी को मना भी किया गया इंतज़ामिया की जानिब से कि कैंप ना लगाएं, फिर भी वो एक दो तर्ज बदमाशी की सियासत है, गुंडागर्दी की सियासत है, वो उन्होंने करनी है। अगर वो समझते हैं कि इस गुंडागर्दी से या इस बदमाशी से वो कोई इलेक्शन के नतायज तब्दील कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। इल्ज़ाम लगाने से, झूठे बहतान लगाने से, इल्ज़ाम लगाने से वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कि किसी ने पे कोई दबाव दिया गया, तो फिर मैंने वो बात कह चुका हूँ, दबाव देते तो अपने लिए वोट के लिए देते ना, ये कौन सा दबाव था कि तुम ना मुझे वो वोट दो ना उसको वोट दो, कोई ऐसा दबाव नहीं था। तो जमायत इस्लामी सिर्फ़ और सिर्फ ये गुंडागर्दी की सियासत छोड़ दे, ये उनके लिए भी अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नफ़रतों को बढ़ाया ना जाए, खलीजों को ज़्यादा बढ़ाया ना किया जाए, इस सारी चीज़ को यहीं ख़त्म किया जाए ताकि अब आगे इस शहर की तरक्की के लिए अपना काम करें। सवाल आपसे है कि आप पंजाब के सिंध को हेड करते हैं और अब तमाम सूबों में, सूबे की तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो वो कराची का मेयर हो गया, तो कराची के लिए और खासतौर पर पूरे सूबा सिंध के लिए जो है वो क्या प्लान है कि आप बल्दियात के हवाले से आप
सबसे बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके लिए क्या प्लान है और बाकी क्या? देखें, आपको याद होगा कि इस इलेक्शन प्रोसेस से पहले जब ये भी इल्म नहीं था कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा या किसका होगा, हमने इन इदारों को बाइख्तियार किया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न है, और मेयर और पीएफसी को इनेकात को यकीनी बनाया और मेयर के इख्तियारात में इजाफा किया। और आपको चेयरमैन साहब की वो तकरीर भी याद होगी जिसमें उन्होंने कहा कि मेयर कोई भी हो, जिसको भी मैंडेट मिलेगा उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम चाहते यही हैं कि मेयर हमारा हो। तो हमने तो अक्रॉस द बोर्ड इन इदारों को बाइख्तियार किया है और वो इख्तियारात उनको मिलेंगे और इंशाल्लाह ये लोग परफॉर्म करेंगे और कराची में बेहतरी आएगी। हाफिज़ नईम साहब हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है। हमने तो उन्हें कहा था कि जब मैंडेट हमारे पास है ज़्यादा नशस्तों का, सेकंड नंबर पे वो हैं, तो वो हमारे साथ एज अ डिप्टी मेयर आ जाएं, खुद आएँ या किसी को नॉमिनेट करें। अब भी हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ, मिलकर काम करते हैं कराची की बेहतरी के लिए। कराची के बेशुमार मसाइल हैं, अगर ये इंतशार की चीज़ें होंगी, ये कैफियत रहेगी तो खिदमत नहीं कर सकेंगे। अगर आप वाकई कराची वालों से मोहब्बत करते हैं या कराची ने जो आपको 80 सीटों का भी मैंडेट दिया है उसका आप एहतराम करते हैं, तो अपने इलाके के और उन लोगों के मैंडेट की वजह से इंतशार की सियासत छोड़ें, तामीरी बात करें, तखरीबी बात को छोड़ दें ताकि बेहतरी आ सके, लोगों की खिदमत हो, लोगों के मसाइल हल हो। अल्लाह ने मौका दिया है, आए मिलकर काम करते हैं। अच्छा शजीद भाई, ये बता दीजिए कि ये जो आज जो हमने मनाते देखे माजी में मुतहदा की हुकूमत में हम देख रहे हैं, तो क्या ये इनमें क्या सिमिलरिटी है और मुस्तक़बिल में क्या आप एक नई एक पार्टी ऐसी देख रहे हैं जो कि माजी की यादों को दोहराएगी? दूसरी बात, ये जो अभी आप कह रहे हैं कि जो ना वोट उन्होंने हमें दिए ना उसको दिए, तो क्या ये अच्छा ना हो कि वो खुद मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का कहें कि जी हम आज़ाद नहीं हैं? देखिए जी काजी साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं पहली बात तो ये कर दूं, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जो भी मीडिया में बात की थी वो हमें भी पता नहीं था। ये आपके ही सहाफ़ी भाई वहाँ पे पहुँचे जहाँ की कोई मीटिंग हो रही थी, और वहाँ पे हमने मुख्तलिफ टीवी चैनल के ज़रिए देखा कि उन्होंने कोई आपस में कोई 30 लोग थे बैठे हुए थे कोई, और उनके नाम चले गए जिन्होंने कहा कि हम ना पीपल्स पार्टी को वोट देंगे ना हम जो है जमात इस्लामी को वोट देंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए भी नहीं थी, ठीक है ना। दूसरी बात आपने जो की कि जो तर्ज़ सियासत कराची में ये नया जमात इस्लामी शुरू करने जा रही है, मैंने एक अर्ज़ किया जमात इस्लामी की खिदमत में कि जी आपसे पहले भी बड़े चैम्पियन लोग बनने की कोशिश की लोगों ने कि हम जलाओ घेराव करेंगे, हम बदमाशी करेंगे और हम जो कानून हाथ में लेंगे, तो आपने उनका भी अशर देख लिया। बराए मेहरबानी जमात इस्लामी होश के नाखुन ले, नफ़रतों की सियासत को ख़त्म करे, मोहब्बत की सियासतों को आगे बढ़ाए। मैंने अमीर जमात इस्लामी के कुछ ऐसे बयानात देखे थे जिससे खुदा न खास्ता एक गलत किस्म की बदबू आ रही थी। हमने बड़े तहम्मुल के साथ कोशिश की कि इस तरह के बयानात को इग्नोर किया जाए, क्योंकि कभी कभी चीज़ों का जवाब ना देना ज़्यादा बेहतर होता है अगर आप चीज़ों को आगे बेहतर लेके जाते हैं। हमने बहुत दफ़ा जमात इस्लामी के नफ़रत अंगेज़ाना बयानात को कोशिश की कि इग्नोर करें कि जिससे नफ़रत की आग को ना बढ़ाया जा सके। आज भी जमात इस्लामी ने जो आज हरकत की है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हरकत ना करें। आप क्या आपके अच्छे भी जो है कराची का जो है अमन अमान ख़राब नहीं कर सकते और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी अगर आप लोगों की इमलाकों को नुकसान पहुँचाएंगे। किसका क्या कसूर है? आप लोगों की गाड़ियों को जो है वो तोड़ रहे हैं, आप मासूम लोगों को ज़ख्मी कर रहे हैं, मिस्कीन लोग हैं जिनको आप ज़ख्मी कर रहे हैं। और खुदा न खासा किसी को कुछ हो जाए तो जब आप किसी को पत्थर फेंकते हो तो पत्थर ये बता के नहीं जाता कि सिर्फ मुझे गुजरना है, या खुदा न खासा किसी के ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। और खुदा न खासा किसी कीमती जान चली गई तो कौन जिम्मेदारी देगा इसकी? और क्या हुकूमत हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती ना। तो मैं उनको शराफत से भी अर्ज़ कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी कानून को हाथ में ना लें, और उनको समझा भी रहा हूँ, तंबीह भी कर रहा हूँ कि इस तरह की बदमाशी से आपको कुछ हासिल नहीं होगा और आप बदमाशी करने नहीं दी जाएगी आपको। ये पैगाम है। थैंक यू, शुक्रिया जी।
कराची में सूबाई वज़ीर शर्जील मीना मेमन और पीपल्स पार्टी के नुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। आज मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी पहले ही कराची में भरपूर काम कर रही है। कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातें मिलकर काम करें। जमात इस्लामी की आज की कार्रवाई काबिल मज़म्मत है। पीपल्स पार्टी ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। जमात इस्लामी ने बसें भर भर कर गुंडे बुलाए, जबकि नासिर हुसैन शाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो के विजन पर कराची में हमें मैंडेट मिला। जमात इस्लामी अदालत और इलेक्शन कमीशन जाए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं।